और चलिए अब बात करेंगे हम निकाय चुनाव के जंग की। कहीं कामकाज पर सवाल, कहीं टिकट के लिए दावेदारों की लंबी कतार, कहीं कार्यकर्ता सम्मेलनों से चुनावी शंखनाद, तो कहीं आचार संहिता के बीच वायरल वीडियो ने बढ़ाई सियासी हलचल। प्रदेश के निकाय चुनाव में सियासी सरगर्मी तेज हुई है। हर शहर में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। ऐसे में सवाल कई हैं, किसके पास जीत का समीकरण, कौन बनाएगा बोर्ड और किसका बिगड़ेगा खेल। देखिए निकाय चुनाव पर पूरी सियासी संग्राम। तो भीलवाड़ा में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और सियासी पारा पूरी तरह से उफान पर है। 70 वार्डों में नगर निगम में इस बार सामान्य महिला महापौर पद के लिए आरक्षित है। वैसे तो भीलवाड़ा को भाजपा का गढ़ माना जाता है और पिछले कांग्रेस को लगातार मात देता आ रहा है। इस बार के चुनावी समीकरण को भाजपा और कांग्रेस के लिए निर्दलीयों ने खेल बिगाड़ सकते हैं। वैसे तो शहर में सबसे बड़ी समस्या सीवरेज, सड़क, सफाई व्यवस्था, अतिक्रमण के साथ बारिश के समय जल भराव की है। तो आप देखिए चुनावी बिगुल यहां पर बज चुका है, सियासी रण यहां पर सज चुका है। अब किसकी जो प्लानिंग है वो काम आएगी, लेकिन ईवीएम से जो वोटिंग होगा, इन निकाय चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल होगा। एक नगरपालिका में एक ही मॉडल की मशीनें होंगी, अलग अलग मॉडल की मशीनें नहीं होंगी। जयपुर नगर निगम में सबसे ज्यादा मतदाता हैं, 2,42,083। और वहीं हम आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे कि इंद्रगढ़ नगर पालिका में सबसे कम मतदाता हैं, 4,744 ही मतदाता मात्र हैं। मतदान का जो समय है वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक का है। निकाय चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको दी। भीलवाड़ा की हम बात कर रहे हैं। वैसे तो भाजपा का गढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए जो धरातल पर मुद्दे हैं, धरातल पर जो मुद्दे हैं, जैसे मानसून के सीजन में जल निकासी की अव्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है, सड़कों पर गड्ढा यहाँ पर देखने को मिलता है, शिक्षा को लेकर जो स्कूल हैं यहाँ पर वो चरमराए हुए हैं। तो यहाँ पर एक एक चीज आप देखिए, तो ये सारी चीजें धरातल पर प्रॉब्लम्स लेकर आती हैं। और चलिए फिर से हम बात करते हैं निकाय चुनाव की। और निकाय चुनाव में सबसे पहले हम आपको लेकर चलेंगे भीलवाड़ा में, क्योंकि नगर निकाय चुनाव का जो बिगुल है वो भीलवाड़ा में बच चुका है और सियासी पारा पूरी तरह से उफान पर है। 70 वार्डों की नगर निगम में इस बार सामान्य महिला महापौर पद के लिए आरक्षित है। वैसे तो भीलवाड़ा को भाजपा का गढ़ माना जाता है और पिछले कांग्रेस को लगातार ये मात देता आ रहा है। और इस बार के चुनावी समीकरण को भाजपा और कांग्रेस के लिए निर्दलीयों ने बिगाड़ सकते हैं खेल। वैसे तो शहर में सबसे बड़ी समस्या सीवरेज की है, सड़क की है, सफाई व्यवस्था की है, अतिक्रमण के साथ बारिश के समय जल भराव की है। लेके सरगर्मियां तेज हो गई है। लगातार लोगों के बीच में जो पार्षद प्रत्याशी हैं, जो अपने आप को पार्षद प्रत्याशी मानते हैं, वो पहुंच रहे हैं, अपनी दावे रख रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। जो पुराने पार्षद थे वो भी पहुंच रहे हैं, अपने लेखा जोखा जो पिछले 5 साल में कार्य किया वो भी बता रहे हैं। हम खड़े हैं नगर निगम में, कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ, कई युवा मौजूद हैं, पहले जो पार्षद रहे हैं वो मौजूद हैं, अपने आप को पार्षद प्रतिनिधि बताने वाले मौजूद हैं। कहीं ना कहीं जो अब चुनाव है उसकी जो काम है वो शुरू हो चुका है। बात करने की कोशिश करते हैं, क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं इस नगर निकाय चुनाव से आप? इस नगर निकाय चुनाव में सर्वप्रथम मैं जिस वर्ग से आता हूं, युवा, उस वर्ग को ज्यादा से ज्यादा पार्षद के रूप में चुनकर आते हुए देखना चाहता हूं और एक नए भीलवाड़ा की उम्मीद के साथ मैं इस नगर परिषद के चुनाव को देख रहा हूं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं को मौका देकर इस नगर पालिका की सीटों पर बिठाएगी और भीलवाड़ा का सर्वांगीण विकास जो और आगे बढ़ना है, स्मार्ट सिटी को हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा विश्वास और ऐसी भावनाओं को मैं इस तरफ चुनाव देख रहा हूँ। तो युवा आएंगे तो क्या युवाओं के मुद्दों को उठाएंगे? क्या है युवा के मुद्दे?
युवाओं के मुद्दे जिस प्रकार से है, आज भीलवाड़ा में कोचिंगे हैं, तो कोचिंगे किस प्रकार से होनी चाहिए, उनकी सेफ्टी किस प्रकार की होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि अभी नए नए रूपों से आपको खबरें मिल रही होगी, किसी कोचिंग में आग लगे, किसी कोचिंग में क्या घटना होगी। तो युवाओं को पता है कि युवाओं को किस प्रकार की जो है उनके अंदर व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लाइब्रेरी किस प्रकार से होनी चाहिए, सरकारी जो लाइब्रेरी है वो किस प्रकार से हो सकती है। युवा जो खेल के प्रति अपने आप को समर्पित देखते हैं युवा अवस्था में, तो खेल मैदान किस प्रकार से होने चाहिए, खेलों को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या संसाधन चाहिए जो नगर परिषद मुहैया करा सकता है, उनकी जो है वो युवा वर्ग इसलिए आना आवश्यक है। आप तो कहीं ना कहीं जनता को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं, अब आप यहाँ एनओसी लेने भी आए हैं, वापस कर रहे हैं। आपसे क्या जनता उम्मीद लगा के बैठी, कितने खरे उतरे थे और आप क्या जनता के बीच में जा रहे हैं वादे लेके? ये तो मेरे वार्ड में जाके पूछो कि मैं कितना खरा उतरा हूँ, ये सब है तो वार्ड वाले बता सकते हैं। मैं तो आने वाले वोट से ये उम्मीद करता हूँ कि भाई ईमानदार और साफ छवि वाला आना चाहिए, और जो पिछले कार्यकाल में अधूरी रहेगी समस्या वो पूरी होवे। जैसे अतिक्रमण की हुई, जहाँ सकड़े मार गए, अतिक्रमण फैला हुआ है वो अतिक्रमण हटे, साफ सफाई, जहाँ कचरा हो रहा है वो साफ सफाई हो। देखिए, साफ सफाई पे जोर दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, बात करते हैं। कहीं ना कहीं सड़कें, नालियां, बिजली, ये अहम मुद्दे रहे हैं। क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं आप इस बार? आने वाला बोर्ड जो है, नगर निगम चुनाव सिर पर है और 31 तारीख तक चुनाव के नामांकन होने हैं। 9 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आना है। उससे पूर्व जनता और हम सब ये चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति पार्षद के रूप में चुने वो पूर्ण रूप से ईमानदार हो, स्पष्ट, साफ और छवि का हो और सक्रियता 5 साल तक रहे। केवल चुनाव तक सक्रियता नहीं रहे। और चुनाव तक सक्रियता रहने का कारण यही होता है कि जो नाली, सड़क और जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं वो चुनाव तक होते हैं और उसके बाद में आम जनता वो पिस जाती है और वो पार्षद वहां रोड पर पहुंच नहीं पाता, आम जनता के बीच में नहीं जा पाता। उसको लगता है कि हम 5 साल के लिए चुने हैं, तो उसको ये महसूस होना चाहिए कि आपको 5 साल के लिए चुना, लेकिन सक्रियता से आपको काम करना अति आवश्यक है। भीलवाड़ा शहर का जो बड़ा मुद्दा है वो है अतिक्रमण का, और सबसे बड़ा मुद्दा है ट्रैफिक का। ट्रैफिक की समस्या की वजह से बार बार जाम की समस्याएं रहती है। उसको दूर करने के लिए जो पार्किंग की जो व्यवस्थाएं है विभिन्न जगहों पर जहां बड़ी बड़ी पार्किंग बन सकती है, जैसे आजाद चौक की अंडरग्राउंड पार्किंग, और ऐसी बहुत सारी ऐसी जगह है जहां अंडरग्राउंड पार्किंग और पार्किंग की व्यवस्थाएं हो सकती है। आम जनता को इससे राहत मिलेगी। ओवर ब्रिज की जो समस्या है उससे भी आम जनता को राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी पार्षद चुन के आवे और चेयरमैन चुन के आवे वो जनता के बीच का हो और जनता के लिए सोचे। अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, प्रशासन तो हटा रहा है अतिक्रमण, नेता फोन करके वापस उनको रोक रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे आप? तो आम जनता के हित में जो हो वो काम होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं जो जनता के हित में हो और जनता के स्वार्थ को दूर करते हुए आम जनता के हित में काम होना चाहिए। चाहे कोई नेता फोन करे, चाहे प्रशासन करे, जनता के हित में अगर अतिक्रमण हटाना है तो निश्चित रूप से हटना चाहिए। आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भाई पार्षद कैसे होने चाहिए, आने वाले जो चेयरमैन, यहाँ पे जो सीट आवंटित हुई है वो कैसे चेयरमैन होने चाहिए? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ सर, आम जनता की उम्मीदें इतनी नहीं है कि हमारे शहर के अंदर मेट्रो ट्रेन चलाई जाए, ऐसा कुछ है। ये नॉर्मल सी छोटी सी सुविधाएं हैं जो आम जनता चाहती है। जैसे प्रॉपर एक साफ सफाई का होता मुद्दा, वो मेन सबसे ज्यादा बड़ा रहता है। एक आवारा पशुओं का जो मुद्दा है वो रहता है। एक प्रॉपर पानी का मुद्दा, बिजली का मुद्दा, ये सारी चीजों से क्या है कि पब्लिक इन्हीं चीजों से ज्यादा परेशान है और किसी से नहीं। और आम जनता ये भी चाहती है कि एक टाइम पे पार्षद प्रॉपर वहाँ हमारे यहाँ पर प्रेजेंट रहे। जो छोटे मोटे जो साइन की जो दिक्कत आती है वो, तो ये सारी चीजें हैं जो एक बार ये कंप्लीट हो जाए तो फिर क्या है कि एक विकास का और दूसरी चीजों के बारे में अपन आगे सोचें। और जो बोर्ड के अंदर जो मेयर बनकर आए तो वो इन चीजों पे ज्यादा फोकस करे। और हमारी पूरी उम्मीद है कि भीलवाड़ा की जो जनता है वो बिल्कुल सही इंसानों को चुनेगी और एक भाजपा का बोर्ड यहाँ पर बना के देगी। पुराने पार्षद रहे हुए हैं आप भी यहाँ हैं, हमारी चौपाल को देख के आप भी आए हैं। आपसे जनता को क्या उम्मीदें थी और आप क्या नए वादा लेके आप जा रहे हैं? वर्तमान में भीलवाड़ा शहर के अंदर नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें आम जनता उम्मीद करती है जो भी महापौर बने वो महापौर सड़क के खड्डों को सही करे। भीलवाड़ा की जो पहचान है खड्डों के शहर के रूप में हो चुकी है और मिट्टी उड़ने वाले शहर के रूप में हो चुकी है। अधिकांश व्यक्तियों की आंखों की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, कमर की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। इन सब से निजात मिल सके, इस दिशा को लेकर के आम जन कांग्रेस की तरफ देख रहा है, क्योंकि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने भीलवाड़ा के शहर को काफी निराश किया, हताश किया। और हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस का हाथ थामेगी जनता और कांग्रेस को बोर्ड बनेगी और सेवा करने का अवसर प्रदान करेगी। नहीं, कांग्रेस हो बीजेपी हो, अंततः तो जनता के काम होने चाहिए। जनता तो उम्मीद लगा के बैठी हुई है। जनता सिर्फ ये चाहती है कि हमारे सड़कों के खड्डे सही हो जाए, मिट्टी उड़ना बंद हो जाए, समय पे सफाई व्यवस्था लागू हो। जनता को बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का जो बोर्ड है जनता की अपेक्षाओं पे शून्य साबित हुआ है। देखिए, इनका कहना है
कि बोर्ड सुनने साबित हुआ। और भी कुछ युवा है, युवाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। युवा जब घर से बाहर निकले, उसे अच्छी सड़क मिले, साफ सफाई व्यवस्था मिले, यही लेके बाहर निकलता है ताकि वो आसानी से अपने गंतव्य की ओर जा सके। क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं इस बार? साहब, जैसे मैं जिस वार्ड से आता हूँ, हमारे वार्ड में एक सबसे बड़ी, मतलब मेरी उम्र 21 साल है, 21 साल में सबसे बड़ी समस्या गांधी सागर तालाब, जो आज तक उस तालाब में ना तो कभी साफ सफाई, कितने ही चेयरमैन आए, कितने महापौर आए, कितने पार्षद आए, सब जैसे पार्षद साहब आते हैं 5 साल पहले वोट मांगने आते हैं, 5 साल बाद 5 साल तक पार्षद साहब का कोई अता पता नहीं है। और जैसे उस चीज से हमारे सबसे बड़ी दिक्कत है, वो शहर का सबसे बड़ा, शहर के बीच में एक बड़ा तालाब है, उसकी साफ सफाई, उसको एक पर्यटन स्थल जैसा बनाना सरकार का काम है, नगर निगम का काम है। तो उसकी स्थिति ऐसी हो रही है, जर्जर हालत है, जैसे दीवारें टूटी है, कभी दीवारें टूट रही, कभी उसके पीछे से जो रोड निकल रही है वो टूट रही है। तो बस जो भी पार्षद बने, जो भी महापौर बने, उनसे ये निवेदन है कि आप शहर में विकास कराओ, सब कराओ, पर एक बार उधर भी ध्यान दो, उस चीज को भी ध्यान दिया जाए। देखिए, युवा भी अपनी बातें रख रहे हैं, कुछ और भी यहाँ बात करते हैं। देखिए, आप भी जाते होंगे, बाहर निकलते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, कई जगह देखते होंगे, सफाई व्यवस्था देखते होंगे, क्या हाल है शहर के? शहर के हाल बड़े ही सराहनीय है। और युवा अपेक्षा करता है कि नगर निकाय चुनाव में जैसे किसी वार्ड में विद्यालय भवन सही नहीं है, और युवा अपेक्षा यही करता है कि जो सीवरेज का काम है, वो भीलवाड़ा में काफी सीवरेज का काम खराब है। आए दिन हम देखते हैं जो गौ माता को राष्ट्र माता कहते हैं, वो कहीं ना कहीं सीवरेज में, नालों में गिरी हुई पड़ती है। जो युवा उसे बाहर भी निकालते हैं, उनका सेवा कार्य भी करता है। मेरा यही आने वाली पार्टियों से जो वादा करती है भीलवाड़ा के 100% सीवरेज सही हो, वही आनी चाहिए इस बार। देखिए, कहीं ना कहीं युवाओं ने अपनी आवाज उठाई है। लगातार ये भी कहना है कि कई बीते समय से जो बोर्ड है भाजपा का है, इस बार कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी उम्मीद लगा के बैठे हैं। युवा अपनी बात रख रहे हैं, प्रतिष्ठित लोग अपनी बात रख रहे हैं। और देखिए, अब कहीं ना कहीं जो अपने आप को भावी उम्मीदवार समझ रहे हैं वो जनता के बीच में जा रहे हैं, जो उनकी फॉर्मेलिटीज हैं, एनओसी वगैरह हैं, वो ले रहे हैं, और जो अपनी दावेदारी है बीजेपी कांग्रेस में पेश कर रहे हैं। कई लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए भी ताल ठोक रखी है। आने वाला वक्त बताएगा कि कौन पार्षद बनता है, किसका बोर्ड बनता है, कौन महापौर बनता है। पर जनता की उम्मीदें बनी हुई है कि जो भी पार्षद बने, जो भी महापौर बने, जनता के काम करे, जनता के लिए काम करे और शहर को स्वच्छ रखे और विकसित करता रहे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उस समय चर्चा में आ गए जब स्थानीय सांसद सेवा केंद्र पर निकाय चुनाव के टिकट के दावेदारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंत्री मेघवाल ने यहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी दावेदारियों का और चुनावी तैयारियों पर चर्चा की है। और इस दरमियान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर तीखा हमला भी बोला। केंद्रीय मंत्री ने जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस पर राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस केवल अपनी मनमानी चलाना चाहती है। और इसके साथ ही पूर्व मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला के बयानों पर पलटवार करते हुए उन्होंने बीकानेर रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों का उदाहरण दिया और कहा कि विपक्ष का काम केवल बेबुनियाद आरोप लगाना है। निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने विश्वास जताया कि बीजेपी संगठन बेहद मजबूत स्थिति में और कार्यकर्ताओं के भारी उत्साह के चलते इस बार टिकट के लिए रिकॉर्ड आवेदन प्राप्त हुए हैं। राजनीति कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में इस विषय को रखा, फिर कैबिनेट से निर्णय हुआ, उसके बाद तय हुआ कि जातिगत जनगणना होगी इस देश में। कांग्रेस का क्या एक रवैया रहता है कि जो हम कहें वो सही, ऐसा नहीं होता ना। वो कभी कहते हैं तेलंगाना का फॉर्मूला ठीक है, कभी किसी और राज्य का कह देते हैं। झुंझुनू में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। अग्रसेन सर्किल स्थित विधायक जनसुनवाई केंद्र पर आयोजित विजय संकल्प सम्मेलन में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कार्यकर्ताओं से जीत का जोश भरा है। कार्यकर्ताओं में खर्रा ने सरकार के 31 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए जल, बिजली, कानून व्यवस्था और युवाओं के मुद्दे पर किए गए कामों का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि करीब 2 लाख युवाओं को नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। मंत्री ने कार्यकर्ताओं से घर घर संपर्क कर सरकार की योजनाओं और सुशासन को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। राजस्थान के 309 नगर निकायों के निर्वाचन होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी निकायों में प्रभारी लगाकर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित कर रही है।
और जयपुर में निकाय चुनाव को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बार जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों को प्राथमिकता देगी, जबकि बिकाऊ उम्मीदवारों से दूरी रखी जाएगी। युवा और बुजुर्ग दावेदारों में बराबरी की स्थिति पर युवाओं को प्राथमिकता देने की कोशिश होगी। सुनिए जरा। निकाय चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं। पीसीसी मुख्यालय के अंदर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और 2 दिन के बड़े मंथन के बाद में, सिंबल साइन करने के बाद में आज यहां पर मौजूद हैं। क्या तैयारियां हैं, क्या कांग्रेस अभी अपनी रणनीति लिए हुए है और किस तरह से आगे की तैयारी रहेंगी, बातचीत करते हैं। सर, क्या पूरे राजस्थान को लेकर तैयारी? भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय और पंचायत राज के जो चुनाव हैं उसको टालना चाहती थी, क्योंकि इनकी हालत बहुत खराब है। इन्होंने काम कुछ किया नहीं है और ब्यूरोक्रेसी को जनप्रतिनिधियों की जगह प्रशासक लगा के भ्रष्टाचार का तांडव नृत्य किया है और उससे लोग परेशान हैं। महंगाई भी बढ़ रही है, महंगाई पे काबू इनका है नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में जो आप देख ही रहे हो कि स्कूलों के बाहर बच्चे बैठे हैं, स्कूल के अंदर होने चाहिए। भवनों की कोई व्यवस्था नहीं, बार बार हाईकोर्ट के लताड़ पिलाने के बावजूद भी ये कर नहीं पाए हैं। हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, कोई इलाज है नहीं। मैं समझता हूँ कि सारी की सारी जो कयानात पूरी की पूरी नगर निकाय की है वो इनके खिलाफ है। लोग बाग बहुत परेशान हैं, ये आपस में झगड़ने और दिल्ली दरबार की हाजिरी देने में व्यस्त हैं। ब्यूरोक्रेसी के द्वारा टिकटों का चयन भारतीय जनता पार्टी कराने की कवायद कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएमओ में बैठा हुआ एक अधिकारी अगर एसडीएम से ये कहे कि बीजेपी के लोगों को पता नहीं चले और आप बताओ जीतने वाला कौन है और कैसे जीतेगा, आप क्या मदद करोगे, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात, कांग्रेस ने, आपने देखा होगा 6 महीने पहले से ही तैयारी कर ली थी। हमने विधानसभा कोऑर्डिनेटर 2-2.5 साल से लगा रखे हैं, वो बराबर जाते थे, सब करते थे। अभी भी जो हमने कमेटियां बनाई हैं, जिले के लोगों को बुला करके पॉलिटिकल अफेयर कमेटियां बना करके उनको अधिकृत किया है कि आप लोग सबसे चर्चा करके एक सहमति बना करके करिए। अभी भी कोऑर्डिनेटर हमारे गए हुए हैं, पीसीसी के पदाधिकारी गए हुए हैं, एमएलए कैंडिडेट हैं, उनसे राय ली जा रही है, संगठन के लोगों से राय ली जा रही है और सबकी राय लेकर के सबकी सहमति से जिला स्तर के ऊपर और नगर निकाय क्षेत्र के ऊपर हम लोग टिकट देंगे। और राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ में नगर निकायों में वोट। प्रत्याशी बनने के लिए काफी संख्या में आवेदन आए, 36,000 के आवेदन लगभग 36,000 से ज्यादा आवेदन है और टिकट कम होंगे। ये देखिए, माहौल है, कांग्रेस के प्रति उत्साह है और हमने युवा को टिकट देने का जो निश्चय किया है उससे भी इसमें इजाफा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं, इनकी जो विफलताएं हैं, जो इन्होंने भ्रष्टाचार का तांडव नृत्य किया है, उसके खिलाफ भी लोग हैं। महंगाई से टूट रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं, उनका घर का रसोई का बजट बिगड़ गया है, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। ये तो बस दिल्ली दरबार में 5-10 दिन जब हल्ला होता है कि क्या हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, तो जाकर के वो दुपट्टा दे करके मुख्यमंत्री जी आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। राजस्थान में सरकार के ऊपर एक बड़ा आरोप कि ब्यूरोक्रेसी से बाकायदा इन्फॉर्मेशन लेकर के नेताओं को ओवरटेक करके टिकट दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ तैयारी कांग्रेस के अंदर, युवाओं को मौका मिलेगा, खासतौर पर अगर बुजुर्ग भी दावेदार हैं तो उनके साथ में उनका आशीर्वाद युवाओं को दिलवाया जाएगा। जिताऊ और टिकाऊ पर भरोसा किया जाएगा, बिकाऊ से परहेज किया जाएगा। देखना यह होगा कांग्रेस की लिस्ट कब तक आती हैं और इसमें नतीजे इस बार किस तरह के रहते हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और चलिए इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।